न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। डंके की चोट पर आज सिर्फ एक मुद्दा नहीं होगा, बल्कि 4 मुद्दे होंगे। आज भाषा विवाद में क्रेडिट लेने की जो जंग चल रही है, हर कोई कह रहा है कि देखिए सरकार ने जो फैसला अपना पलटा है मेरे कारण पलटा है। तो इस क्रेडिट के इस जंग को समझने की कोशिश करेंगे भाषा विवाद में कि क्या यह आंदोलन के चलते था, क्या यह मंत्री जगन्नाथ महतो का असर था, क्या यह आजसू के जन आंदोलन की चेतावनी थी, आखिर था क्या ये। साथ ही इससे जुड़ी राजनीति को भी थोड़ा और कुरेदने की कोशिश करेंगे। फिर हम आपको दिखाएंगे कि जगुआर दिवस जब मन रहा था, झारखंड जगुआर का स्थापना दिवस मन रहा था, तो झारखंड के डीजीपी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है और उस बयान का पोस्टमार्टम करके आपको बताएंगे कि नक्सलियों के लिए खुली चेतावनी है उस बयान में। आपको दिखाएंगे कि अनाज का जो चौकीदार है, असल में उस चौकीदार के सो जाने पर कितना दुख होता है। अनाज घोटाले की चुप्पी ये दिखाती है, और ये दिखाती है तो हमें बहुत दुख होता है, थोड़ी तकलीफ होती है। इस पर भी चर्चा होगी और साथ ही चर्चा होगी कि कैसे दुमका में पुलिस ही खनन माफिया को सपोर्ट करती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, वहां के डीएमओ कह रहे हैं। ये तमाम चीजें होंगी डंके के चोट पर। भाषा, यूं तो भाषा का मकसद अपनी भावना को दूसरे तक पहुंचाना है, यानी एक दूसरे को जोड़ना है। लेकिन झारखंड में भाषा, माफ कीजिए, स्थानीय भाषा को लेकर विवाद हो गया। विवाद लंबा चला। धनबाद बोकारो में आंदोलन शुरू हुआ, फिर आंदोलन सरायकेला पहुंचा, रांची पहुंचा, लोहरदगा पहुंचा, हर जगह आंदोलन का बिगुल बजा। मंत्री जगन्नाथ महतो सीएम से मिले। पहले उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, फिर सीएम से भी मिले और मंत्री जगन्नाथ महतो ने दावा किया, वादा किया कि देखिए धनबाद बोकारो के स्थानीय भाषा लिस्ट से भोजपुरी मगही हटेगी। अब मंत्री ने जब आश्वासन दिया कि धनबाद बोकारो से भोजपुरी मगही को स्थानीय भाषा की लिस्ट से जरूर हटवा देंगे, इसके बावजूद विवाद होता रहा, जन आंदोलन चलता रहा। शुक्रवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम भी सीएम से मिले। फिर थोड़ी ही देर बाद एक नोटिफिकेशन आया है कि भाई स्थानीय भाषा की लिस्ट से भोजपुरी मगही को धनबाद बोकारो से हटा दिया गया। अब विवाद नया है, शिगुफा नया है कि स्थानीय भाषा में उर्दू का है भैया, और सवाल भी नया है कि सरकार ने यह फैसला तो लिया पर किसके दबाव में लिया। एक रिपोर्ट है दिन भर की, उस रिपोर्ट को देख लीजिए। भोजपुरी कैसे झंझना देती है वो भी देखिए। भोजपुरी बोले से मन मिजाज हरियर हो जाला, और बरकन के रबड़ी तो सबको खिले ही है, गरीबन के सब तो खिलावे तो जाने। अपन अपन घरवा में दिया रहा तो सबको जलावे, बनवा में दिया रहा जलावे तो जानी। हमने सब भाषा के सम्मान करी के बा, और मातृभाषा से कोनो समझौता ना होके। ये हैं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। बन्ना गुप्ता कह रहे हैं कि भोजपुरी बोलने से मन हरियर हो जाता है। ये बयान तब आया है जब एक दिन पहले राज्य सरकार ने बोकारो और धनबाद की स्थानीय भाषा की सूची से भोजपुरी मगही को बाहर किया। ऐसे वक्त में स्वास्थ्य मंत्री का ये बयान क्या साबित करता है, आप ही सोचिए और समझिए और फिर से सुनिए। बोले आवेला, भोजपुरी बोले से मन मिजाज हरियर हो जाला, और बरकन के रबड़ी तो सबको खिले ही है, गरीबन के सब तो खिलावे तो जाने। अपन अपन घरवा में दिया रहा तो सबको जलावे, बनवा में दिया रहा जलावे तो जानी। हमने सब भाषा के सम्मान करी के बा, और मातृभाषा से कोनो समझौता ना होके। अब जब एक मंत्री को सुन लिया तो दूसरे मंत्री को भी सुन लीजिए। मंत्री जगन्नाथ महतो कहते हैं कि आंदोलन नहीं, मुख्यमंत्री जी को जनभावना से अवगत कराया तो स्थानीय भाषा की लिस्ट से भोजपुरी मगही बाहर हुई। आंदोलन से भाषा हटती तो चतरा, गढ़वा, पलामू जैसे इलाकों से हटवा कर दिखा लीजिए। साथ ही बोले कि भाषा ही नहीं, 1932 का खतियान भी लागू होगा। आंदोलन कौन सी आंदोलन किया? धनबाद बोकारो में जिस तरह कौन सी आंदोलन किया? आंदोलन से ही हुआ है। हम यदि कैबिनेट में नहीं उठाते तो आंदोलन से हो जाता। यदि आंदोलन से करना है
तो अभी पलामू बाकी है, करा दो ना। उस पर भी सरकार विचार कर रही है। ना हम नहीं बोल रहे हैं, जो आंदोलनकारी है वो लोग से कहते हैं आपके माध्यम से, पलामू, चतरा, इस गढ़वा बाकी है, करा दो ना, बड़ी चौक है तो आंदोलन। अरे भैया वो भी 1932 से है। उस पे अड़ेगा सर। अरे अड़ना क्या है, मेरा चुनावी एजेंडा है, मैनिफेस्टो में है। अब इन सब के बीच दो सुलझे हुए बयान भी सुन लीजिए। एक बयान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का है और दूसरा पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर का है। साफ शब्दों में कहा है, सरकार से कहा कि ये किसकी मांग थी और ये किसके चाहने से हुआ है। ऐसा ना तो कोई आंदोलन था, ना ऐसी किसी ने मांग की थी। ये जरूर कहना था लोगों का कि पलामू में लोग भोजपुरी बोलते हैं, मगही बोलते हैं और अंगिका भाषा झारखंड में बोली जाती है, तो उसको शामिल करना चाहिए और उस पर सरकार ने करना था। बीच में ये बातें आने लगी सामने कि धनबाद बोकारो में, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए कि कौन लोग हैं जो झारखंड को इस तरह के विवाद में धकेलना चाहते हैं। गठबंधन में सभी घटक दलों की बात को समझ करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए। किसी की जीत और हार की बात नहीं है। हम ये मानते हैं कि किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचे, उसका ख्याल रखे सरकार। में आपने देखा होगा कि पलामू, गढ़वा वगैरह में भोजपुरी, मगही को वहाँ रखा गया है क्योंकि वहाँ की आम भाषा है। वहाँ गांवों से लेकर शहरों तक ये भाषा बोली जाती है और साथ ही लातेहार में भी मगही को रखा गया है। और जो हमारे यहाँ धनबाद बोकारो की जहाँ तक बात है, तो यहाँ कहीं भी ग्रामीण क्षेत्रों में भोजपुरी, मगही नहीं बोली जाती। यहाँ की जो भाषाएं हैं उन भाषाओं को रखा गया है। अब एक नया विवाद है कि भाई स्थानीय भाषा में उर्दू कैसे है और क्यों है। इस उर्दू को लेकर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। लेकिन उर्दू को पूरे जिले में, प्रत्येक जिले में रखना कहीं न कहीं यह मुस्लिम तुष्टीकरण का ही परिणाम है। आखिर तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कितना आप कीजिएगा। हिंदी को तो आप गायब कर देते हैं, हिंदी को किसी जिला में नहीं रखते हैं और उर्दू को प्रत्येक जिला में रख देते हैं। ये सरकार की मंशा ठीक नहीं है। आखिर सरकार चाहती क्या है? सरकार तो 3.25 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करती है। राज्य सरकार चाल खेल रही है। जिसे आप लोग देखे होंगे, सेल लगता है ना, 100 रुपया बढ़ा लेगा और 5 रुपया घटा देगा और बोले सेल लगाए हैं। सरकार ऐसा निर्णय ले रही है जिससे विवाद बढ़ाया। अब विवाद अभी पूरा खत्म नहीं हो, विवाद को थोड़ा घटाया। क्योंकि जो जनभावना है, जनभावना के अनुरूप अभी भी निर्णय नहीं हुआ है। तो क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? नहीं, सरकार को स्पष्ट रूप से पूरे हम लोगों ने क्या कहा कि जो भाषाएं क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं के रूप में यहाँ बोली जाती है, आप उस पर ना विचार करेंगे पूरा। आप बाकी भाषाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो दूसरे राज्य नहीं करते हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं या उसके बारे में निर्णय लेने की बात। जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय भाषाएं हैं उनको भी आप क्षेत्रीय भाषा बना दे रहे हैं, तो ये तो निर्णय ही थोड़ा उल्टा पुल्टा लगा। सवाल उठा तो जवाब भी आया। मंत्री जगन्नाथ महतो से लेकर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर तक ने इस सवाल का जवाब दिया कि उर्दू स्थानीय भाषा क्यों है। उर्दू तो झारखंड की भी है, खतियानी रैयत है उन लोग। 24 जिला में आपकी सरकार ने कहा है कि एकमात्र भाषा है जो उर्दू, जो 24 जिला में बोली जाती है। नहीं, सभी जिले में वो है बोलने वाला। इसका आधार क्या है? जिस आधार से आप लोग, अरे आधार जातीय आधार है। सब जात, सब कौन जिला में नहीं है मुस्लिम। उर्दू की बात कही गई है, तो उर्दू को शामिल नहीं किया, पहले से शामिल था। तो ये दुर्भाग्य है कि कई बार कई चीजें गलत तरीके से पेश कर दी जाती है और इससे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन होता है। पन्ना गुप्ता से लेकर जगन्नाथ महतो और सीपी सिंह से लेकर मिथिलेश ठाकुर तक के बयान का सफर हमने आपको दिखा दिया। इन तमाम बयानों को सुनने के बाद निष्कर्ष यही है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
रांची से राकेश और राजेश कुमार, बोकारो से सुरेंद्र प्रसाद और सरायकेला से बसंत साहू की रिपोर्ट। तो कुल मिलाकर के देखिए, अब शिगुफा नया है, विवाद नया है, जवाब भी नया है, सवाल भी नया और जंग क्रेडिट लेने की है। न्यूज 11 भारत के सहयोगी हमारे राकेश और अजय लाल दोनों मेरे साथ जुड़े हुए। मैं सीधा रुक करूंगा पहले अजय लाल का। अजय जी, जगन्नाथ महतो जो मंत्री हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप थे, सवाल पूछा गया और मुझे याद है कि भाषा का यह विवाद जब शुरू हुआ था उसी समय मंत्री जगन्नाथ महतो ने एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी राज्य के मुख्यमंत्री का नाम थी, जिसमें उन्होंने भोजपुरी और मगही को हटाने की बात कही थी। उसके बाद उन्होंने कहा था, हमारे प्रोग्राम में वो लाइव भी जुड़े थे और कहे थे कि जब मंत्री कह रहा है कि भाई ये हट जाएगा भोजपुरी और मगही, तो इसके बाद विवाद जो है वो समझ में नहीं आता। उन्होंने दावा किया था कि मैंने जन भावना से मुख्यमंत्री को अवगत कराया है और बहुत जल्द इस पर फैसला होगा, कैबिनेट के रास्ते इसको हटाया जाएगा, इसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। अब जब उनसे सवाल आज पूछा गया कि आंदोलन, तो उन्होंने कहा कि हाँ, आंदोलन के बाद मैंने ये बात उठाई थी, अब उसको हटा दिया गया है, लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते कि सीधे जन आंदोलन के कारण ही ये हटी है, बाकायदा ये प्रोसेस से हटी है। और उन्होंने चुनौती भी दी कि सिर्फ अगर जन आंदोलन से कोई भाषा अगर हट जाती स्थानीय भाषा की लिस्ट से, तो भैया चतरा में भी, पलामू में भी, गढ़वा में भी बहुत सारी भाषाएं हैं जो नहीं बोली जाती, इसके बावजूद उनका वहां पर उल्लेख है स्थानीय भाषा की लिस्ट में, तो उसको हटवा करके आंदोलन के हिसाब से ही दिखा दें। तो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही और कहा है कि उनके चुनावी एजेंडा 1932 का खतियान स्थानीयता के लिए, तो बहुत बड़ी बात कही है मंत्री जगन्नाथ महतो ने। और कहीं ना कहीं ये जो फैसला है, इसमें एक क्रेडिट तो मंत्री जगन्नाथ महतो को जाता है। अजय जी, देखिए भारती, इस पूरे मामले में आप कह सकते हैं कि तमाम, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हो, कांग्रेस के लोग हों, भाजपा के लोग हों, आंसू के लोग हैं, आधी हकीकत और आधा फसाना के नाम पर ये पूरी राजनीति चल रही है। जगन्नाथ महतो ने तो आज खुलकर बोला कि इस मुद्दे पर वोट बैंक की राजनीति हो रही है और वह भी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। कहीं से उन्होंने लाग लपेट में या चीजों को छुपा कर नहीं कहा कि मैं वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि जब मैं राजनीति में आया हूं तो साधु सन्यासी बनने नहीं आया हूं, मुझे भी अपने वोट बैंक की चिंता है। और जगन्नाथ महतो तो कई मौके पर ये खुलेआम कह चुके हैं कि झारखंड बिहारियों का नहीं है। यहां तक वो बोल चुके हैं कि झारखंड को बिहार के लोग बपौती न समझे। देखिए, पूरा का पूरा मामला है कि कौन ज्यादा क्रेडिट ले जाता है और किसका आधार बचा रह जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजेश ठाकुर बोल रहे थे कि पहले की स्थिति को लागू किया जाए, यानी कि बोकारो और धनबाद में यह पूछा जाना चाहिए सरकार से कि यदि बोकारो और धनबाद में पहले भोजपुरी मगही नहीं थी तो किसके कहने पर ये चीजें जोड़ी गई, क्या उथल पुथल मचाने के लिए। और देखिए, ये झारखंड की जो स्थिति है, माफ कीजिएगा, ऐसी स्थिति हमेशा बनी रहती है कि कभी भी यहाँ आदिवासी गैर आदिवासी के बीच में भौएं तन जाती है छोटी छोटी बातों पर। ये भाषा का विवाद, मुझे लगता है कि जितना जल्दी इसका पटाक्षेप होगा वो राज्य के हित में होगा। और पिछले 15-20 दिनों से किसी और बात की चर्चा नहीं हो रही है अभिषेक, और किसी चीज की चर्चा नहीं हो रही है कि जेएसएससी की वैकेंसी कब आएगी, शिक्षक की वैकेंसी आने वाली थी 1.5 लाख, वो नियुक्तियां कब निकलेगी, बिजली बोर्ड में महज 1/3 मैन पावर बचा है, वो वैकेंसी कब आएगी, महिला आयोग में सुनवाई बंद है, ना अध्यक्ष है ना सदस्य है, विद्युत नियामक आयोग में बिजली की सुनवाई नहीं हो रही है क्योंकि वहां सिर्फ क्लर्क ही बचे हैं। ये तमाम मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है, इसलिए नहीं हो रही है कि कई वाजिब सवाल यदि पूछे जाएंगे तो कई लोगों को परेशानी होगी। लिहाजा ऐसी बातों की आप चर्चा छेड़ दें जिससे कि जनमानस उलझ कर रह जाए। अभी भाषा विवाद के बाद मुझे लगता है कि पटाक्षेप होगा या नहीं होगा, लेकिन 1932 के खतियान की चर्चा होने लगी है, यानी कि भौएं अभी भी तनी हुई है। क्या सीन बनता है, क्या दृश्य बनता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यह मानकर चलिए कि तमाम लोग, चाहे वो आजसू के लोग हों, भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, भारतीय जनता पार्टी और आजसू के लोग तो दिल्ली चले गए थे राष्ट्रपति भवन के पास राष्ट्रपति से मिलने के लिए भाषा विवाद के मुद्दे पर। यानी कि कोशिश ये हो रही है कि हम आपके ज्यादा हितैषी हैं, दूसरे कम है। जगन्नाथ महतो यदि ऐसा बोल रहे हैं तो उनकी बात समझ में आती है कि उनका जो विधानसभा क्षेत्र है डुमरी, वो पूरी तरह से वहां पे यदि वो नहीं बोलेंगे ऐसी बातें
तो उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। देखिए, अब पहले वाली राजनीति नहीं है, अब इसे कि मानना पड़ेगा हमें भी और आपको भी, जो हमारे लिए सूट करेगा अजय जी, वही बात बोलेंगे। एक पॉइंट मैं बता रहा हूं, आपने भी करीब से देखा होगा और राकेश भी मेरी बात से सहमत होंगे। भाषा का ये जो आंदोलन था, ये आंदोलन तो हुआ, जन आंदोलन भी था, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुझे लगा हो ना पर्सनल लेवल, जब आप सोशल मीडिया पर इस आंदोलन को बहुत करीब से देखेंगे तो एक नया महतो नेता, महतो वोट बैंक जो होता है, इस महतो वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश और एक नया महतो नेता तैयार करने की कोशिश छोटे छोटे स्तर पर कहीं बहुत ज्यादा नजर आ रही थी। राकेश, बहुत सारी चीजों को जब आप एक लेंस से देखेंगे, आज जैसे आप राजेश ठाकुर का हम बयान सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई किसने फोर्स किया था कि भाई धनबाद और बोकारो में स्थानीय भाषा में आप भोजपुरी और मगही लेकर के आए, तो एक फैसला लेने के बाद वापस यू टर्न मार करके उसको बदलना, ये भाजपा का उन्होंने नाम लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी को शोभा देता है। पहले ही इस पर चर्चा वर्चा करके और उसके बाद अगर ऐसा फैसला लिया जाए तो इस तरीके के विवादों से बचा जाना चाहिए, बच सकती थी सरकार, और कहीं ना कहीं उनकी बातों में दम भी नजर आता है। राकेश, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये पूरा विवाद हुआ और आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं भारती की पिक्चर अभी बाकी है, दरअसल पिक्चर अभी बाकी है भारती, क्योंकि आपने देखा होगा कि कांग्रेस के कई विधायक जो कि खुद भोजपुरी और मगही के समर्थन में थे, चाहे आप दीपिका पांडे की बात कर ले जो कि महागामा से विधायक हैं, आप प्रदीप यादव की अगर बात कर ले तो वो भी भोजपुरी और मगही के समर्थन में थे, आप अगर पूर्णिमा नीरज सिंह की बात कर ले जो कि झरिया से कांग्रेस की विधायक हैं, वो भी इसके समर्थन में थी। तो कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही है कि उसकी जीत हुई या हार हुई। कांग्रेस को ये लगा कि क्योंकि ये सारा कुछ जो है भारतीय वो कहीं ना कहीं वोट बैंक की खातिर हुआ, क्योंकि जगन्नाथ महतो हो या फिर मथुरा प्रसाद महतो हो या फिर योगेंद्र प्रसाद हो, जिस बेल्ट की सियासत करते हैं, जहां से वो चूंकि कोयलांचल से वो आते हैं, तो वहां की सियासत में इस भाषा का बहुत वोट बैंक का आधार है नहीं। तो इस वजह से इसको लेकर लगातार जगन्नाथ महतो हो या मथुरा प्रसाद महतो हो या पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद महतो हो, वो लगातार अपनी ही सरकार पर दबाव बना रहे थे। आपने देखा था कि तीनों मुख्यमंत्री से मिलने भी गए थे। तो ये जो सारा कुछ हुआ ये वोट बैंक की खातिर हुआ और लास्ट में कांग्रेस को ये लगने लगा कि हम एक वर्ग विशेष को तो खो ही रहे, तो क्यों नहीं दूसरे वर्ग विशेष को हम अपने साथ साध ले। और यही वजह रही कि कल आलमगीर आलम और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर, वो मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे और फिर देर रात ये नोटिफिकेशन निकला है। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल हो जा रही है, क्योंकि उनके कई विधायक जो हैं वो खुलकर मगही और भोजपुरी के समर्थन में थे। अजय जी, कांग्रेस की मुश्किल और कैसे बढ़ रही है, देखिए सरायकेला में स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि भोजपुरी मन हरियर कर देला। अब आम दिन में अगर ये बात वो कहते तो इसके बहुत ज्यादा मायने नहीं रहते, लेकिन कल जब नोटिफिकेशन आया है, स्थानीय भाषा को लेकर के इतनी चर्चा हो रही है, वाद चल रहा है, विवाद चल रहा है, और ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि भोजपुरी मन हरियर कर देला, तो इसका पोस्टमार्टम तो होगा ही। अजय लाल भारतीय, मैं बार बार उसी बात को बोल रहा हूं कि अब वो पहले वाली राजनीति नहीं है। 1965 की जो राजनीति होती थी, 1970 की राजनीति होती थी, हम लोग अभी 2022 में है। मैं बार बार कह रहा हूं कि चीजें राजनेता वही बोलते हैं जो उनको फायदा पहुंचाए, और ये उनकी मजबूरी भी कह सकते हैं। तमाम ऐसी भाषाएं होती हैं, तमाम ऐसे स्क्रिप्ट होते हैं जिसकी स्क्रिप्ट कहीं और लिखी जाती है। जाहिर सी बात है, बन्ना गुप्ता जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि भोजपुरी बोलना से मन हरियर हो जाला, जाहिर सी बात है कांग्रेस का व्यापक क्षेत्र है। यदि वो भोजपुरी मगही का विरोध करेंगे, इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश की चुनाव में भी पड़ सकता है। हो सकता है यह मुद्दा बन जाए। आपको याद होगा पंजाब की घटना, वहां के मुख्यमंत्री चन्नी ने कैसे बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को कहा था कि भैया लोग को यहां आने से रोकिए। उसको, उस बयान को उत्तर प्रदेश ले जाया गया। जाहिर सी बात है कांग्रेस की व्यापक चिंता है। और जहां तक झारखंड की बात करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो राजनीतिक क्षेत्र है वो बहुत बड़ा नहीं है, वो खुलकर इन बातों का जिक्र कर सकता है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि राजनीति में आज जो राजनीति हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है, एक आखिरी सवाल, वही बयान लोग देते हैं जो। अजय जी, एक आखिरी सवाल आपसे भी और राकेश से, दोनों से यही है। पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं राकेश के पास आऊंगा, क्योंकि इस सवाल को लेकर के मंत्री जगन्नाथ महतो भी बोले और इसी सवाल का जवाब प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के राजेश ठाकुर ने भी दिया कि उर्दू, सीपी सिंह का अभी हमने बयान सुनाया,
सीपी सिंह और साथ में मैं सोशल मीडिया पर अभी लोगों के सवाल आ रहे हैं कि झारखंड में वो जगह बता दीजिए, वो गांव बता दीजिए जहां पर उर्दू बोली जाती है, कि स्थानीय भाषा में उर्दू को जगह कैसे दी गई है, क्यों दी गई है। अजय लाल, ये सवाल मंत्री जी का भी था, थोड़ा सा मंत्री जी इस सवाल पर तिल मिलाते भी नजर आए। बिल्कुल, यदि उर्दू को नहीं शामिल किया जाता तो आप समझ सकते हैं कि मुस्लिम वोट जो है पूरे झारखंड में, जिसका झुकाव कहीं ना कहीं कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, उसके बाद की क्या तस्वीर होती इसकी आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। लिहाजा ये मजबूरी है, पॉलिटिकल मजबूरी है कि उर्दू को स्थान दिया जाए। उर्दू को स्थान नहीं दिया जाता तो जिस प्रकार का अभी बवाल मचा हुआ है मगही भोजपुरी पर, मुझे लगता है कि इससे 10 गुना बवाल यदि उर्दू को किसी जिले से आप हटा कर दिखाइए, क्या स्थिति बनती है, कितने बयान आते हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली की राजनीति भी इस मुद्दे को प्रभावित कर सकती है। सही बात है, बिल्कुल तो सही वही मैं कह रहा हूं कि बार बार चीजों को यही सवाल राकेश आपसे भी उर्दू को लेकर के राजेश ठाकुर का यह बयान था कि देखिए उन्होंने शामिल नहीं किया, पहले से शामिल थी है, उन्होंने तो बस इसको हटाया नहीं है, जारी रखा है। राकेश नहीं, बिल्कुल देखिए, पूर्ववर्ती सरकार में ही उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, तो उसी के तहत इन चीज़ों को यथावत रखा गया है। लेकिन इसके पीछे की अगर सच्चाई को देखें आप भारती, तो ये सब कुछ वोट बैंक की खातिर है, क्योंकि कांग्रेस का एक बड़ा वोट बैंक, एक बड़ा जनाधार जो है वो अल्पसंख्यक समाज है, मुस्लिम समुदाय है। और कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगर हाल की सियासत को देखें तो जो उनका परंपरागत वोट बैंक है, जो महतो वोट बैंक की जो सियासत करते हैं, उससे इतर अब झारखंड मुक्ति मोर्चा को अल्पसंख्यक समाज का भी समर्थन मिला पिछली चुनाव में। और जो उनका वोटिंग परसेंटेज रहा, जिस तरीके से उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीटें आई, अब तक के इतिहास में झारखंड मुक्ति मोर्चा का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा पिछले चुनाव में, तो कहीं ना कहीं इस समाज का भी उनको समर्थन मिला। तो उसका भी ख्याल सरकार को रखना था, झारखंड मुक्ति मोर्चा को रखना था, और इसी वजह से इस चीज़ को यथावत रखा गया है। भारती चलिए अजय जी बहुत शुक्रिया, राकेश आपका भी बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने अंदर की, जिसको सही मायने में इनसाइड स्टोरी कहते हैं, वो इनसाइड स्टोरी भाषा को लेकर के हमने समझने की कोशिश की। अब देखते हैं इस विवाद की परिणति आगे जाकर के क्या होती है, लेकिन कुल मिलाकर के अभी इतना तय है कि पिक्चर अभी बाकी है हमारे दोस्त। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।